हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के। अभी 10 बज गए हैं और हस्बैंड चले गए ऑफिस रोज की तरह। और पापा जी को भी मैंने नाश्ता करा दिया। बाबू के लिए मैं अभी फिलहाल ओट्स बना रही हूँ। यहाँ पे देखो, 2-3 दिन से उसको मैं सेरेलैक खिला रही थी, लेकिन उसको सेरेलैक पसंद नहीं आ रहा है, खाना नहीं चाह रही है, छोड़ छोड़ दे रही है। तो मैं सोचा अभी उसके लिए मैं ओट्स बना देती हूँ। बाबू भी उठ गई है, यहाँ पे खेल रही है और इसके दादाजी भी वहाँ पे बैठे हैं। ठीक है। सो अभी पहले मैं बाबू के लिए ओट्स बना देती हूँ, उसके बाद आगे का काम करूँगी। इसको खिला दूँगी क्योंकि इसने कुछ खाया नहीं अभी सुबह से। हाँ बिट्टू, जय जय करो, जय जय कर दो। गुड गर्ल। खुशी दो। आई लव यू मम्मा। हाँ बाबू। सो गाइस, अब इसके लिए मैं पहले ओट्स बनाती हूँ, उसके बाद आगे का काम करती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। आप लोग बने रहो, आज के ब्लॉग में जो भी होगा मैं थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, सो बने रहो। हाँ। सो गाइस, अभी आनवी को नाश्ता करा दिया मैंने और आनवी खेल रही है फिलहाल। तो वहाँ पे आप देखो, वहाँ पे जाके खेल रही है। ठीक है। और मैं जा रही हूँ अभी अपने लिए कुछ बनाने, क्योंकि मैंने नाश्ता नहीं किया और मुझे आज पूजा भी नहीं करना है। तो मैं सोचती हूँ मैं कुछ अपने लिए बनाती हूँ। और बहुत दिनों से मुझे ना मैंगो सीरा खाने का मन हो रहा है, क्योंकि इस साल मैंने मैंगो सीरा नहीं बनाया है, मतलब इस सीज़न में, आम के सीज़न में। और मुझे बहुत पसंद है। जब से मैंने वो ट्राई किया, मतलब अगले साल ही मैंने ट्राई किया था उसको बनाना, नहीं अगले से अगले साल, जब बाबू मेरे पेट में थी तब। तो मुझे उस टाइम ना बहुत पसंद आया था और अगले साल भी मैंने बनाया था, लेकिन इस साल मैंने नहीं बनाया। तो मैं वो बनाने का सोची हूँ। तो पापा जी से मैंने पूछा तो पापा जी बोल रहे कि मैं तो नहीं खाऊंगा, क्योंकि उनको थोड़ा सा होता है, उस डायबिटीज़ वाले को थोड़ा चीनी शुगर नहीं खाना ज़्यादा होता है। तो पापा जी ने तो उस दिन हलवा भी बहुत कम खाया था। तो आज वो तो नहीं खाएंगे और हस्बैंड भी घर में नहीं है। तो मैं सिर्फ अपने लिए सोची हूँ बनाने का। मैं अपने लिए बना लेती हूँ, क्योंकि मन हो रहा है बहुत दिन से खाने का, तो मन को मना कैसे कर सकते हैं। ठीक है। और बाबू आ गई मेरे पास। बिट्टू छोना बेटा, खेलो। क्या बोलो कुछ। ठीक है। सो चलो बनाते हैं मैंगो सीरा। और मैंने रेसिपी तो शेयर कर रखी है अपने व्लॉग में, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो जाके देख लेना, नहीं तो थोड़ी बहुत मैं जितना भी होगा मैं इस व्लॉग में भी बता दूंगी रेसिपी। ठीक है। सो चलो बनाते हैं। तो गैस, मैंगो सीरा बनाना है तो मैंने एक मैंगो लिया है, क्योंकि मुझे सिर्फ अपने लिए बनाना है। इसको मैं पील करूंगी अभी। और यहाँ पे मैंने सूजी ले लिया है, यहाँ पे दूध है। और ड्राई फ्रूट्स मैं नहीं खाती हूँ तो मैंने ड्राई फ्रूट्स नहीं लिया है। कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया है। गॉड ब्लेस यू। बाबू यहाँ पे खेल रही है। ठीक है। सो चलो बनाते हैं। सबसे पहले मैं मैंगो को पील कर लेती हूँ और उसके बाद मैं कढ़ाई गर्म करती हूँ। वैस मैंगो को मैंने पील कर लिया, लेकिन इसको मुझे ग्राइंड करना पड़ेगा, तो मिक्सी में मैं ग्राइंड कर लूँगी। पहले मैं यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया, कढ़ाई गर्म भी हो गई है। तो इसमें मैं डालती हूँ घी, 2 चम्मच घी डालूंगी मैं। अभी घी गर्म हो रहा है, तब तक मैं मैंगो को इसमें ग्राइंड करके आ जाती हूँ। ठीक है। सो गाइस, ग्राइंड तो हो गया मैंगो, लेकिन यहाँ का हाल देखो, ये सारा भी कट गया। अब इसको मुझे समेटना पड़ेगा। फिलहाल अभी चलती हूँ, क्योंकि मैं घी गर्म हो चुका है। अभी घी गर्म हो गया तो इसमें मैं डाल दूंगी सूजी। इसको भूनूंगी जब तक रेड ना हो जाए। इन सूजी को तब तक भूनूंगी जब तक ये रेड ना हो जाए। उसके बाद हमने जो ये मैंगो प्यूरी बना के रखी है, इसको भी मैं उसी में ऐड कर दूंगी और उसको भी थोड़ी देर भूनूंगी जब तक वो अच्छे से भुना ना जाए। तो उसमें मैं डाल दूंगी दूध जो मैंने रखा है। दूध को थोड़ी देर मिलाऊंगी, फिर उसमें मैं डाल दूंगी चीनी। ठीक है। अगर आप ड्राई फ्रूट्स खाते हो तो ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो, अगर नहीं खाते हो तो स्किप कर सकते हो, आपका मन है। क्योंकि ड्राई फ्रूट्स तो किसी का मन होता है खाने का, किसी का मन नहीं होता। लेकिन मुझे ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल नहीं पसंद है, ना ही खीर में, ना ही किसी भी हलवे में। पता नहीं क्यों मुझे नहीं अच्छा लगता है, इसलिए मैं नहीं खाती हूँ। ठीक है। तो आप अपने मन का देख लेना, आपको पसंद होगा तो आप ऐड कर सकते हो। बस हमारा जो मैंगो सीरा है वो बनके तैयार हो जाएगा। हाँ बिट्टू,
मैंगो सीरा। सो गाइस बन गया यहाँ पे मेरा मैंगो सीरा। और एक बात मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि इसमें ना चीनी कम ऐड करना, क्योंकि आम में पहले मिठास होती है तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा खाने में। इसलिए अगर आप चीनी ऐड करो तो 1 से 2 चम्मच ही ऐड करना, ठीक है। और बाबू को देखो क्या कर रही है, क्या कर रही हो आंधी। देखो इसने चार्जर उठा लिया। यहाँ पे मैंने अभी इसको लगाने के लिए मैंने चार्जर खोला था और इसने ले लिया। क्यों ले ली तुम? दे दो सोना, ये सब नहीं लेते बच्चा। अच्छा इसको बहुत बदमाशी करती है आजकल। जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है ना, बदमाशियाँ बढ़ रही है इसकी। मतलब मैं पूरे दिन इसके साथ कैसे रहती हूँ, इसके साथ खेलना, बक 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 करना। मतलब मुझे लगता है, कभी कभी लगता है कि मैं ना खुद से बोल रही हूँ, क्योंकि ये तो कुछ बोलती ही नहीं है, मुझे ही बोलना पड़ता है। मैं ये पूरा दिन बोलती रहती हूँ। कभी कभी तो मुझे लगता है मैं खुद से ही बोल रही हूँ। आप लोग मॉम होंगे ना तो मेरी इस बात से लेट कर पाते होंगे, अगर कोई अकेले बच्चे पाल रहे हैं तो। सो चलो गाइस, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। मेरा बन गया तो मैं इसको टेस्ट करके आप लोगों को बताती हूँ कैसा बना है आज का। और यहाँ पे थोड़ा सा गंद भी मच गया है तो इसको भी मुझे साफ करना पड़ेगा अब। और थोड़ी देर बाद मुझे खाना भी बनाना है, क्योंकि खाने बनाने का टाइम भी हो गया है। अभी 11:30 बज गए हैं, क्योंकि सारा काम करते करते टाइम हो ही जाता है गाइस। सुबह से कितनी भी जल्दी उठो ना आप, टाइम उतना ही हो जाता है काम करते करते। मैं आज 6 बजे उठ गई थी, फिर लंच बनाना, बाबू उठ जाती, फिर इसका मसाज करना होता है, इसको होता है रेडी करना। मतलब जो भी काम होता है सुबह के, तो इतने सारे काम हो जाते हैं, उसको रिकॉर्ड भी नहीं कर पाती हूँ मैं। कभी आप लोगों को एक बार मैं अपना मॉर्निंग रूटीन दिखाऊंगी तो आप लोगों को पता चलेगा कि सुबह में कितना सारा काम होता है, ठीक है। तो चलो पहले मैं इसको टेस्ट करती हूँ, उसके बाद आप लोगों को बताती हूँ कैसा बना है आज का हलवा। सो गाइस अभी मैं लेके आ गई हूँ, ठीक है, और खा के बताती हूँ आप लोगों को कैसा बना है। पापा जी देख रहे हैं फ़ोन अपना, ठीक है। सो चलो खाते हैं और बताते हैं आप लोगों को। बहुत अच्छा है गाइस। अगर आम के सीज़न में आप लोगों ने ये नहीं खाया ना तो आधा है आप लोगों का आम खाना। एक बार मैंगो सीरा बना के ज़रूर खाना मेरे कहने पे, और ऐसे बनाओगे तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। जिसको ड्राई फ्रूट्स पसंद है ऊपर से ऐड कर लेना, ठीक है। और अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर सकते हो, उससे टेस्ट थोड़ा और इन्हेंस होगा, ठीक है। तो चलो, और हाँ शुगर कम रखना, क्योंकि आम मीठा होता है तो चीनी ज़्यादा डालोगे तो ज़्यादा मीठा हो जाएगा, ठीक है। सो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। सो वैसे भी मैंने खाना चढ़ा दिया। खाने में बना रही हूँ दाल चावल दोनों चढ़ा दिया। अभी इसमें मुझे लगाना है ढक्कन। इसका ढक्कन थोड़ा सा ढीला है, इसलिए मैं थोड़ा लेट से लगाती हूँ, जब भी थोड़ा सा खोलने लगता है तब। बाबू भी फिलहाल खेल रही है और इसके दादाजी गए हैं स्नान करने, ठीक है। और इसके दादाजी आज पूजा कर लेंगे, क्योंकि मैं तो करूँगी नहीं। अभी मैं सोच रही हूँ दाल चावल मैंने चढ़ा ही दिया है, तब तक यहाँ पे थोड़े से बर्तन है, इसको धो लेती हूँ। और बाहर में जो आम का छिटका गिरा हुआ है टेबल पे, उसको भी साफ कर देती हूँ, नहीं तो फिर वो सूख जाएगा तो अच्छे से साफ होगा नहीं। यहाँ पे दिखाया था मैंने आप लोगों को, तभी इसको साफ कर लेती हूँ, ठीक है। हाय बिट्टू। और मैं सब्जी कट कर लेती हूँ। सब्जी में सोच रही हूँ आज मैं चठेल बनाती हूँ। ऐसे बोरा मैंने लिया था, बोरा का नाम आप लोगों ने सुना है या नहीं कमेंट में बताना। आज आया था ठेला वाले अंकल आए थे, तो मैंने उनसे बोरा और चठेल लिया है, तो मैं सोची आज चठेल बनाती हूँ। और आंवी को बनाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है तो मैंने बनाना भी लिया है। इसमें एक ही रह गया शायद, और मैंने रख दिया है टोकरी में वहाँ पे, ठीक है। सो चलो मैं पहले चठेल कट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं बर्तन धोऊंगी और तब तक मेरा दाल चावल भी बन जाएगा, तो फिर मैं सब्जी बना लेती हूँ गैस, फिर आपसे मिलती हूँ। तो वैसे भी मेरा सब्जी बन चुका है, ठीक है। और मैं जा रही हूँ बाबू को स्नान करवाने के लिए। आज का दिन भी बहुत अच्छा है, धूप निकल गया है, तो मैंने कपड़ा भी सुबह एक बाल्टी तो धो ही दिया था, और मैं सोच रही 1-2 बाल्टी और धो डालती हूँ। तो मैंने बोल दिया है 1 बाल्टी कपड़ा। और फिलहाल मैं पहले बाबू को नहलाऊंगी, उसके बाद मैं कपड़ा धोऊंगी, ठीक है। अगर ये सो गई अच्छे से तो मैं अच्छे से सारा काम धाम निपट जाएगा, कपड़ा भी मैं अच्छे से धो डालूंगी, क्योंकि धूप निकलती है तो मैं सोचती हूँ कपड़ा धो ही लूँ जितना हो पाए मुझसे, नहीं तो फिर बारिश का समय है अभी, तो रोज़ ही बारिश होती है और यहाँ पे हल्की हल्की सी ठंडी सी हवा आती है, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे खड़े होने में। मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया पहले भी, ठीक है। अभी फिलहाल टाइम हो गया बाबू को स्नान करवाने का ना बिट्टू। तो मैं जाती हूँ, इसको स्नान करवा देती हूँ, उसके बाद आपसे मिलते हैं। देखो इसको उतरना है।
सो गाइस सानवी को नहला दिया मैंने और रेडी भी कर दिया। बाल झाड़ने दे नहीं रही है और उन्हें लग रही है बाल झाड़ने में ये। तो अभी जा रही हूँ, पहले इसको मैं दाल चावल खिला देती हूँ और इसके दादाजी का भी खाना लगा देती हूँ, क्योंकि टाइम तो हो ही गया है खाना खाने का। उसके बाद अगर ये सोई तो फिर मैं जो भी काम बचा है वो मैं कर लूँगी आराम से, ठीक है। सो चलो इसको भी खिला देते हैं और इसके दादाजी को भी दे देते हैं खाना खाने। ना बिट्टू, भूख लग गई है, खाना खाओगी? बोलो। चलो गाइस चलते हैं किचन में। चले किचन में चले। खाना क्या खाओगे आनवी? दाल चावल। सो गाइस ये आनवी का दाल चावल और पापा जी को भी मैंने लगा दिया यहाँ पे। पापा जी भी खाना खा रहे हैं और आनवी को खिला देती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। सो गाइस खाना पीना हो गया था, बाबू को मैंने सुला दिया। उसके बाद मैं गई थी कपड़ा धोने के लिए, कुछ कपड़े थे धोने के लिए और आज का मौसम अच्छा था तो मैंने सोचा सारा कपड़ा धो देती हूँ। और उसके बाद मैंने सोचा एक दो शॉर्ट्स बना लेती हूँ, तो मैं थोड़ा सा रेडी वेडी हो गई थी। और आजकल जहाँ यूट्यूब खोलो, इंस्टा खोलो, हर जगह तो एक ही चीज़ आती है, तो मैंने सोचा इसके बारे में मैं भी थोड़ा सा बात कर लेती हूँ। मुझे पता है मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर तो हूँ नहीं अभी जो मुझे इतने सारे लोग देखेंगे, लेकिन जितने भी लोग देख रहे हैं उतने लोग ही मुझसे कुछ अगर इन्फ्लुएंस होते हैं तो मैं उनके लिए ही ये बात करना चाहती हूँ, मैं उनको ही ये बात बताना चाहती हूँ। तो आप लोगों को पता ही है कि अभी जंतर मंतर में प्रोटेस्ट हुए और अभी पटना में भी चालू है, पटना में भी हो रहे हैं, बॉम्बे में भी हुए हैं, मतलब हर जगह स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और करे भी क्यों ना, करना चाहिए, उनका अधिकार है करना। अगर ये पेपर लीक हुए हैं तो उनके ऊपर तो प्रोटेस्ट करना ही चाहिए, क्योंकि अब ये पेपर कैसे लीक हुए नहीं हुए ये तो मुझे भी नहीं पता है उतने अच्छे से, मुझे भी इसके ऊपर अच्छे से जानकारी भी नहीं है। जितना भी मैंने देखा है रील्स में ही देखा है, तो मैंने सोचा मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बातें करती हूँ। अब पता नहीं सरकार की इसमें क्या दखल अंदाजी है नहीं है। मैं किसी भी पार्टी की तरफ नहीं हूँ, ना ही बीजेपी की तरफ, ना ही कांग्रेस, किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ मैं। और मैंने अभी तक एक भी वोट किसी को नहीं दिया है, क्योंकि मेरा अभी वोटर ID कार्ड भी नहीं बना है। इसीलिए अगर सरकार ऐसे ही रही तो मैं आगे वाले सालों में भी किसी को वोट नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि अगर ऐसे ही सरकार रही तो फिर सरकार को बना के ही क्या फ़ायदा। अगर हमारे साथ इंसाफ ही नहीं होगा, स्टूडेंट के साथ इंसाफ ही नहीं होगा, यही जो डॉक्टर बनेंगे, पेपर लीक वाले स्टूडेंट डॉक्टर बनेंगे आगे चल के, वही हमारा इलाज करेंगे और वही जो बीमारियां होंगी उसको ठीक करने के बजाय और बढ़ा देंगे। वैसे ही आजकल हम लोग इतने बीमार पड़ने लगे हैं, रोज़ ही कोई ना कोई बीमार पड़ता है, रोज़ ही हॉस्पिटल जाता है। तो अगर ये डॉक्टर ही अच्छे नहीं होंगे तो फिर हम लोगों का होगा क्या आगे चल के, और आगे चल के हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो फिर उनके साथ भी ऐसा ही होगा। तो अभी से ही इसके खिलाफ आवाज़ उठाना तो बहुत ही सही है, जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन उनके ऊपर जो ये लाठीचार्ज हो रही है, टीयर गैस छोड़ा जा रहा है, वाटर कैनन छोड़ा जा रहा है, ये सब बिल्कुल गलत है। ये पुलिस को नहीं करना चाहिए। प्रोटेस्ट को मतलब ऐसे मतलब पीसफुली भी तो कर सकते हैं, ये सब करना ज़रूरी थोड़ी है। और हमारे बिहार के जो लड़के हैं वो भी कुछ कम नहीं है, टीयर गैस छोड़ रहे हैं तो टीयर गैस में ही नाचने लग रहे हैं, वाटर कैनन छोड़ रहे हैं तो वाटर कैनन में नाचने लग रहे हैं, और पुलिस डंडा मारने आ रहा है तो फिर राष्ट्रीय गान गाने लग रहे हैं। तो बिहारी भी कुछ कम है नहीं। सो अब क्या कहा जाए, मैं तो किसी पार्टी के ऐसे पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन अगर ये किसी एक पार्टी का काम है तो मुझे अगर लगा ना ऐसा तो मैं ज़िंदगी में कभी किसी को वोट नहीं दूंगी। अगर इसके प्रति इंसाफ नहीं हुआ तो प्लीज़ इंसाफ करो, इंसाफ दो हम स्टूडेंट को, क्योंकि मैं भी अभी फ़िलहाल मैं स्टूडेंट ही हूँ। मेरा भी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके बाद भी मुझे कुछ करना आगे चल के, उसके बाद मेरे बच्चे हैं तो वो पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट को तो इंसाफ मिलना ही चाहिए। इसके बारे में आप क्या सोचते हो प्लीज़ अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। और इस वीडियो को गाइस यहीं पे एंड कर देती हूँ, और पता नहीं मुझसे क्या भूल चूक हुई तो उसको आप प्लीज़ कमेंट में सुधार कर लेना। अगर
मुझसे कुछ गलती हुई होगी बोलने में, तो क्योंकि मुझे भी अभी इतनी अच्छी तरह से पता नहीं है इसके बारे में। जितना भी मुझे पता था मैंने उसके उतना आप लोगों को बताया, लेकिन जो भी हो रहा है बिल्कुल सही नहीं हो रहा है हमारे साथ, स्टूडेंट के साथ, किसी के साथ सही नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ इसके प्रति इंसाफ तो होना ही चाहिए। तो चलो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए और बस बाय।